सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अलंकार। पिछली बार हम पढ़ रहे थे काव्य के गुण, लेकिन बीच में एक वीडियो नया बना रहे हैं जो है अलंकार। हम उससे पहले पढ़ चुके थे छंदों का हमने बड़े विस्तार से अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने काव्य के गुणों का भी अच्छे से अध्ययन किया था। 3 गुण थे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और आज हम काव्य के दोषों का अध्ययन करने वाले थे, लेकिन बीच में हमें अध्ययन करेंगे अलंकारों का। तो आइए चलते हैं, अलंकारों के विस्तार से विवेचना करते हैं, अलंकारों के बारे में समझते हैं कि आखिर अलंकार है क्या। अलंकार समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ है सुंदर बनाना। अलंकार का अर्थ है सुंदर बनाना। देखते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या बनता है। अलम प्लस कार, ये अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ होता है सुंदर और कार का मतलब है कर्ण। अर्थात काव्य में किसी भी शब्द को अलंकृत करना ही अलंकार कहलाता है। अलंकृत का मतलब सुंदर बनाना। हम किसी काव्य में अगर किसी शब्दों को सुंदर बनाते हैं, काव्य में किसी अर्थ को सुंदर बनाते हैं, तो वो है अलंकार। जिस प्रकार एक औरत की सुंदरता, वैसे औरत तो वैसे सुंदर ही होती है, लेकिन एक औरत की सुंदरता बढ़ाने में अगर कुछ आभूषण उसको पहना दिए जाएं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो काव्य की शोभा 100 गुना बढ़ जाती है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि काव्य के जो गुण हैं उसमें बताया था कि काव्य को एक मानव का शरीर माना गया है, और मानव के शरीर में जिस प्रकार रस उसकी आत्मा है और अलंकार जो है उसके आभूषण हैं, क्योंकि आभूषणों के माध्यम से एक व्यक्ति की और एक औरत की जो सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार एक काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है अलंकारों का विस्तार से अध्ययन। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अपने कक्षा 12 के जो पाठ्यक्रम में जो अलंकार दिए गए हैं, आज हमें उन्हीं अलंकारों का अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में दिए गए अलंकारों का ही अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला था शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा था उभयालंकार। ये 3 प्रकार के अलंकार माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती हो वह शब्दालंकार कहलाता है। जहाँ काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है वो अर्थालंकार, और जहाँ काव्य की सुंदरता अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से बढ़ती हो वहाँ उभयालंकार होता है। अब हम देखते हैं शब्दालंकार के कितने भेद हैं, अर्थालंकार के कितने भेद हैं, उभयालंकार के कितने भेद हैं, और फिर इन भेदों का हम विस्तार से अध्ययन करते हुए बड़े गजब और शानदार तरीके से हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं शब्दालंकार। वैसे शब्दालंकार के अनेक भेद माने गए हैं, आचार्यों ने अनेक भेद बताए हैं। बड़े विस्तार से समझाने के लिए बहुत अनेक भेदों का अध्ययन हमें बताया है, लेकिन हम पाठ्यक्रम अनुसार ही पढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो है अनुप्रास, उसके बाद में यमक, फिर श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा। शब्द अलंकार में हम इतने ही वेदों का अध्ययन करेंगे।
अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा। हम इन्हीं अलंकारों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके साथ में हमें अर्थालंकार का भेद पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद हैं जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। देखते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विभावना, समासोक्ति, दृष्टांत और प्रतीक। हम इन अलंकारों का विस्तार से गजब और एक शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। कितने अलंकार हैं? एक, फिर 2 उपमा, 3 उत्प्रेक्षा, 4 मानवीकरण, 5 संदेह है, 6 भ्रांतिमान, 7 व्यतिरेक, 8 अतिशयोक्ति, 9 विभावना, 10 समासोक्ति, 11 दृष्टांत और 12 प्रतीक। हम इतने ही अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। 12 अलंकार हैं जो अर्थालंकार की श्रेणी में हैं और इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलंकार हैं जो शब्द अलंकार में हैं। तो हम अब शब्द अलंकार के भेदों के बारे में जान ही चुके हैं कि शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा। इसी प्रकार हमने देखा अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विभावना, समासोक्ति, दृष्टांत और प्रतीक। इस प्रकार हमने देखा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद हैं और साथ ही साथ दिखाया गया था उभय अलंकार के भेद। उभय अलंकार के भेद शंकर और समसृष्टि है जो शायद अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, उनके तो उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला अलंकार हम देखते हैं शब्द अलंकार और शब्द अलंकार का बड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं शब्द अलंकार। तो आइए अब देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार की परिभाषा कि शब्द अलंकार क्या है। तो देखते हैं जिस काव्य या वाक्य, जिस काव्य या वाक्य में वर्णों या शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थात जिस काव्य या वाक्य में वर्णों या शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थात हमने ये देखा कि अगर कोई सा भी वाक्य हो, कोई सा भी काव्य हो, काव्य का मतलब गद्य या पद्य से है, तो कोई सा भी वाक्य हो, कोई सा भी काव्य हो, काव्य का मतलब गद्य या पद्य से है, वहाँ शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। अब देखते हैं शब्द अलंकार के भेद। अनेक भेद माने गए हैं। पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो हम देखते हैं अनुप्रास का मतलब, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, प्रास का मतलब होता है आवर्ती। अर्थात किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती हो, बार बार अगर कोई वर्ण आता है, कोई शब्द आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है बार बार।
एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, कोई सा भी वर्ण या शब्द बार बार आता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसकी आवर्ती होती है, अर्थात जिसकी बार बार अगर किस शब्द या वर्ण का आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब देखते हैं हमें शब्द अलंकार के, हमने देखा पहला अलंकार हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने देखी कि जिस काव्य या वाक्य में कोई शब्द या वर्ण बार बार आता है, जिसकी आवर्ती बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह अनुप्रास अलंकार है जिसको आचार्यों ने 5 प्रकार से माना है। तो हम भी 5 प्रकार से ही पढ़ते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम में इतना गहराई से विवरण नहीं दिया गया है, ना ही इतने गहराई के प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार 5 प्रकार माने गए हैं अनुप्रास अलंकार के। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है श्रुत्यानुप्रास। और 5वां है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं जो बड़े शानदार हैं। हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, जिसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है, जिसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अब इसका कारण हम पढ़ेंगे। और चौथा है श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छेकानुप्रास कि आखिर छेकानुप्रास अलंकार क्या है। तो आइए देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार की हम परिभाषा हम देख सकते हैं कि किसी काव्य कोई वर्ण दो बार आए, अर्थात किसी वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखो कि किसी काव्य में कोई वर्ण 2 बार आए लेकिन उसकी आवर्ती एक ही बार हो, क्योंकि हम देखेंगे एक वर्ण पहली बार आ गया, अब उसकी आवर्ती जो आएगा वो तो दूसरी बार आएगा, तो वो तो एक ही बार आएगा, अर्थात उसकी आवर्ती एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ देखते हैं कि कानन कठिन जो क है वर्ण, इसकी एक बार आवर्ती यहाँ हुई। एक पहले तो ये आ गया कानन में क, दूसरी बार आवर्ती ये यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आवर्ती एक ही बार हो रही है, अर्थात किसी काव्य में कोई वर्ण 2 बार आए, एक बार और 2 बार। आवर्ती एक ही बार हुई है, पहले तो आया ही है, दोबारा एक बार और आ गया, तो आवर्ती एक बार हुई है, बाकी वर्ण 2 बार आए। उसी प्रकार भय वर्ण है, एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया, अर्थात 2 बार वर्ण की आवर्ती हुई है।
अर्थात कोई वर्ण है जो 2 बार आया है लेकिन आवर्ती एक ही बार हुई है, यहाँ तो था ही, यहाँ एक बार और आ गया। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि किसी काव्य में कोई वर्ण 2 बार आता है लेकिन आवर्ती एक ही बार हो रही है। दो, या तो हम ये ले सकते हैं कि किसी वर्ण की आवर्ती एक बार होती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी काव्य में कोई वर्ण 2 बार आता है, तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं, विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरा अलंकार पढ़ते हैं प्रत्यानुप्रास। आइए देखते हैं प्रत्यानुप्रास। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद, प्रत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ किसी काव्य में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए, हमने पहले देखा था कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ तो 6 का अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार है। 2 से ज़्यादा बार आएगा तो उसका आवर्ती होती रहेगी, और आवर्ती रहेगी तो उसको प्रत्यानुप्रास अलंकार है, प्रत्यानुप्रास। अब देखते हैं उदाहरण। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ देखते हैं हम तय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, तय वर्ण की यहाँ बार बार आवर्ती हो रही है। 2 बार से ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार अगर किसी वर्ण की आवर्ती होती है तो वहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी का हम एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ लय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, हम लय वर्ण की यहाँ बार बार आवर्ती देखने को मिल रही है, तो यहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार है। प्रत्यानुप्रास अलंकार का बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध जो उदाहरण था वो ये है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो आइए अब हम देखते हैं, इसी से क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं लाटानुप्रास अलंकार। और हम ये भी देखते हैं कि लाटानुप्रास अलंकार को पाठ्यक्रम की श्रेणी में क्यों नहीं माना गया है। देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार, तीसरा अलंकार। आइए हम देखते हैं लाटानुप्रास। जब काव्य में शब्द या वाक्यांश की आवर्ती दूसरी लाइन में उसी रूप में हो, पहली लाइन में जो दिखाया गया वही दूसरी लाइन में दिखाया जाए, लेकिन दूसरी लाइन में वाक्य का अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि 2 लाइनें होती है किसी काव्य में, किसी में 3 4 जैसे भी, पहली लाइन में जो दिखाया जाता है शब्द वो के वही शब्द अगर दूसरी लाइन में आते हैं, शब्दों में कोई उलटफेर नहीं होता है, शब्द वो की वही दिखाए जाते हैं जो पहली लाइन में वही दूसरी लाइन में, लेकिन दूसरी लाइन का जो शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो हम देखते हैं, आइए लाटानुप्रास का एक गजब और एक शानदार उदाहरण है। उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत है, पूत अर्थात अपना जो पुत्र है वो कपूत है, बेकार है, कहना नहीं मानता है, काम नहीं करता है, निठल्ला है, तो वो कपूत है, वो सुपुत्र की श्रेणी में नहीं आता है तो कुपुत्र है। तो फिर क्यों धन संचय, अपना क्यों जीवन बेकार करके धन कमाए उसके लिए। एक पिता है वो ये सोचता है कि मेरा पुत्र है जो पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा, कमाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, कुल का बढ़ावा करेगा, लेकिन कुपुत्र जो है वो ऐसा नहीं करता है, पिता की कमाई हुई दौलत को वो उजाड़ देता है, बेकार कर देता है, वे वो खर्च कर देता है। तो एक पिता है वो ये सोचता है कि अगर मेरा पुत्र जो कुपुत्र है तो फिर मैं क्यों अपने धन का संचय करूं, क्यों अपने जीवन की कमाई को इकट्ठा करूं, ताकि मेरे जाने के बाद में मेरे पुत्र के वो कमाई काम में आए और उस पुत्र को उस कमाई को बिगाड़ दे, बेकार कर दे, व्यर्थ कर दे। वो ये सोचेगा कि पूत अगर कुपुत्र है
क्यों धन को इकट्ठा करे? फिर वो ये सोचेगा, दूसरी लाइन में देखो, पूत अगर सपूत है तो क्यों धन संचय। अब यहाँ तो कुपुत्र था तो धन इकट्ठा करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो सपुत्र यानी सुपुत्र है, फिर भी धन इकट्ठा करने के लिए मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पिता जो ये सोचेगा अगर मेरा पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, कहना मानने वाला है, कमाने वाला है, बढ़िया नाम रोशन करने वाला है, तो फिर काहे का धन इकट्ठा करना, वो खुद कमा लेगा अपने जीवन में, जो मेरी तरह है वो खुद अपना धन इकट्ठा कर लेगा, तो उसके लिए काहे का लिए धन इकट्ठा करना। तो देखो दोनों ही वाक्यों में एक लाटानुप्रास की आवर्ती इसलिए दिखाई दे रही है कि पहली लाइन जैसी थी वैसी ही समान लाइन दूसरी है, लेकिन नीचे वाली लाइन का जो अर्थ है वो अलग है। भिन्न अर्थ के कारण यहाँ लाटानुप्रास की प्रधानता दी गई है प्रास अलंकार का, जिसका नाम था श्रुत्यानुप्रास। आइए देखते हैं श्रुत्यानुप्रास के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं कि जहाँ जिस काव्य में एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्णों का एक साथ अगर प्रयोग होता है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक ही उच्चारण स्थान, हमने उच्चारण स्थान का भी शायद अध्ययन किया होगा या आप भी जानते हो उच्चारण स्थान, जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से बोले जाने वाले एक ही उच्चारण स्थान में आते हैं। जितने भी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, दंत से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, मूर्धा से बोले जाने वाले और ओष्ठों से बोले जाने वाले, नासिका से बोले जाने वाले, इस प्रकार उच्चारण स्थान 9 बताए गए हैं। कई आचार्य 11 उच्चारण स्थान मानते हैं। व्यंजन जितने हैं उसमें वर्ग 5 वर्ग माने गए हैं, 5 वर्ग माने गए हैं। कुचुटुतुबु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जैसे एक वर्ग की बात चलती है, अगर क वर्ग की बात आती है तो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में इसमें भी 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार हमने देखा है जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों की अगर आवर्ती होती है वर्गों के माध्यम से, अगर क वर्ग में ये 5 वर्ण हैं, च वर्ग में ये हैं, ट वर्ग में ये हैं, त वर्ग में ये हैं और प वर्ग में ये, इस प्रकार। तो इन अगर वर्णों की अगर बार बार आवर्ती होती है, एक साथ होती है, कभी क की, कभी ख की, कभी द ग की, कभी घ की, बाकी वर्णों की आवर्ती नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ क वर्ग की आवर्ती अगर कहीं भी हो। हमने कई बार पहले देखा था जी 6 का अनुप्रास में अगर कोई वर्ण 2 बार आता है, 6 का अनुप्रास, कोई वर्ण 2 से अगर ज़्यादा बार आता है तो वहाँ वृत्यानुप्रास। अगर पहले वाले वाक्य में जो वर्ण या शब्द आते हैं वही दूसरी लाइन में अगर वो वर्ण और शब्द लेकिन उनका अर्थ अलग होता है तो वहाँ लाटानुप्रास। अब हम देखते हैं श्रुत्यानुप्रास में किसी वर्ग में 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्गों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए लेकिन बार बार आए, अधिक बार आए तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अब हम पढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये जो परिभाषा है ये क्या है, कि जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्णों का प्रयोग अगर एक साथ आए। उच्चारण स्थान जैसे हमने देखा कि पहला कंठ का उच्चारण स्थान था ए, कु, है, विसर्ग, निया नाम, कंठा, ये दिखाया गया है तो हम इसको आसानी से समझते हैं। ए स्वर में ए,
कु का मतलब मैंने बताया कोचोटू तुबु है, तो कु का मतलब कै वर्ग है पूरा, तो कै ख ग घ गह और विसर्ग, इनका अगर उच्चारण स्थान आता है, एक है कंठा। उसी प्रकार ऋतु लशा नाम दंता है, इचु ऐसा नाम तालु है, ऋतु रसा नाम मुर्दा है, उपबुनि नाम ओष्टा है, यमगणना नाम नासिका है। तो इस प्रकार अलग अलग उच्चारण स्थान है। उन उच्चारण स्थानों में से जितने भी वर्ण आते हैं, अगर उनका बार बार अगर एक ही वाक्य में प्रयोग हो जाए, एक से अधिक बार प्रयोग हो जाए, एक साथ अगर किन्हीं एक ही समान उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं श्रुत्यनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। हाँ, तो देखते हैं उदाहरण है, श्रुत्यनुप्रास का एक गजब और शानदार उदाहरण है। तुलसीदास सिदत टेसी देने देखत तुम्हारी निठुराई। इस वाक्य में हम देखते हैं, काव्य था बड़ा शानदार। इसमें देखते हैं तय वर्ण, जो तय वर्ग था उस तय वर्ग की बार बार आवर्ती हो रही है। तय वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनकी आवर्ती हो रही है। तय, उसके बाद में द, फिर द, फिर तय, फिर न, फिर द तय, फिर तय, फिर न। इस प्रकार हमने देखा कि तय वर्ग के वर्ण है तय थ द द न, और इन तय थ द द न में से अनेक वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखने को मिल रहा है। दूसरा उदाहरण हम देखते, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सह धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इस काव्य में भी हम देखते हैं श्रुत्यनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। दिनांत था, दिन का अंत था। जब दिन का अंत होता है उस वक्त हम देखते हैं दिन के स्वामी जो है सूर्य भगवान है, वो डूबते हुए नजर आते हैं। सह धेनु आते, और शाम के समय में जब सूर्यास्त का समय रहता है उस वक्त ग्वाल बाल हैं अपने गायों के साथ में घर आते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं कि तय वर्ग में अनेक वर्णों की आवर्ती यहाँ भी बार बार हो रही, तो अर्थात यहाँ भी श्रुत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अंतिम हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पढ़ते हैं, वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। देखते हैं, आइए हम देखते हैं अंतिम अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद था अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास जिस काव्य में अंत में तुक मिलती हो, जहाँ तुकांत हो, अंत में तुक मिलती हो, अर्थात समान वर्णों की आवर्ती होती हो। वर्णों में देखते हैं कि जिसमें स्वर भी है व्यंजन भी है। जहाँ स्वर वर्ण आए व्यंजन वर्ण आए, अंत में अंतिम जो वर्ण है वो समान है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यहाँ देखते हैं कि ना ना, यहाँ अंतिम जो वर्ण है वो समान है, अर्थात यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा के उदाहरण ले लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागरे। तो गरे और गर, यहाँ ये भी देखा जाता है रे वर्ण था गे वर्ण था, अर्थात यहाँ वर्णों की आवर्ती समान थी अंत में। तो यहाँ अंतिम जो वर्ण की आवर्ती समान है, जहाँ तुकांत मिलते हैं वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आज हमने देखा शब्द अलंकार का एक भेद था अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के हम पांचों भेदों का अध्ययन किए हैं, पांचों भेदों का हमने अध्ययन किया है। पहला भेद था छेकानुप्रास, दूसरा हमने देखा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा हमने देखा लाटानुप्रास, चौथा हमने देखा श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा हमने देखा अंत्यानुप्रास। इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार के इन पांचों भेदों का विस्तार से उदाहरण सहित हमने अध्ययन किया है। तो अब हम कल देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। तब तक के लिए नमस्कार।